जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का पेपर को। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट यानी सभी जिलों का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त को हो चुका है। पूरा पेपर को एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। ठीक है, और दोस्तों आज की इस क्लास में 100% जो है यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की इस बिहार पुलिस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। बताइए उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा उत्कल कलिंग। ठीक है, उत्कल कलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास में जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी कि बिहार का जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है जल्दी से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कौन सी नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 जो है यह कौन सी नदी पर है। तो सोन नदी इसका सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी पे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग 37 किस नदी पर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 37 किस नदी पर है। बताइए गंडक नदी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी पर है राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 37। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 किस नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 किस नदी पर है। तो बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी पे। कोसी नदी पर जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 58 यानी कि 58 किस नदी पर है। तो कोसी नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 46 किस नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 46 जो है किस नदी पर है। यह सिंधु नदी पर है। ठीक है, और इस क्लास में जो है 100%, ठीक है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बताइए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 46 किस नदी पर है। तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पर है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 40 किस नदी पर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 40 जो है किस नदी पर है। तो यह घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 29, ठीक है राष्ट्रीय जल मार्ग 29 किस नदी पर है। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका एग्जाम जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त को समाप्त हो चुका है। सभी लोग जो है अपना अपना एक बार आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो बताइए कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 29 किस नदी पर है। तो यह दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है भलुनी धाम किस जिले में स्थित है। भलुनी धाम किस जिले में स्थित है। तो रोहतास होगा। ठीक है, रोहतास इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास जिला। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को जो है अब एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार से, ठीक है बिहार स्पेशल से 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है बिहार स्पेशल पर आप लोग इम्पोर्टेंट ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, तो बताइए कि भलुनी धाम किस जिला में स्थित है। तो यह रोहतास में। ठीक है, बताइए नेक्स्ट प्रश्न कि गया जी धाम कौन सी नदी से संबंधित है। गया जी धाम कौन सी नदी से संबंधित है। बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी से संबंधित जो है यह गया जी धाम से संबंधित नदी है, यह फल्गु नदी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। बताइए 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा AK सिंह। ठीक है, AK सिंह जो है यह 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, बताइए नेक्स्ट प्रश्न कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पिनगढ़िया। ठीक है, अरविंद पिनगढ़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान, ठीक है संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, 1946 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना यह कहाँ स्थित है।
तो सही जवाब हो जाएगा इसका बरौनी में, ठीक है। बरौनी में बिहार के तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। इसको याद रखिएगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। सभी को याद रखिएगा, यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है आप सभी को। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे जो है यह पटना स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? बताइए वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? और दोस्तों आप सभी को जो है 40 में से, ठीक है, 40 में से कितना स्कोर आता है नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है, कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 में, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, ठीक है, 3 बार आया था, इसको भी याद रखिएगा। एक 1498 में, एक 1502 में, और 1502 में, एक 1524 में, सॉरी 1524 में, ठीक है। ये तीनों आए थे और वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और वास्को डी गामा जो है यह कालीकट के बंदरगाह पर केरल में आए थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों की टीला। दोस्तों मृतकों की टीला जो है यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, जिसका एग्ज़ाम जो है अब 21 अगस्त और 25 और 28 अगस्त को है। इस वीडियो को आप लोग देख कर ही जाना है, ठीक है। इस वीडियो से आप सभी को 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, ठीक है। जो एक बार 7 अगस्त को पूछा गया था वो जो है आप सभी को 18 अगस्त का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार देख कर ही जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है बताइए। तो शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। और दोस्तों इसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है बताइए। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 7, ठीक है। 7 जो है यह शुद्ध पानी का पीएच मान होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है बताइए। NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है, CO2 प्लस H2O बनता है NaHCO3 को गर्म करने पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? साथियों कर्क रेखा जो है यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह 8, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है यह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है बताइए। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जिंक, ठीक है, जिंक पाया जाता है इंसुलिन में, इसको याद रखिएगा। जिंक में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन पाया जाता है जिंक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब तक चला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1939 से 1945 तक, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, इसको भी याद रखिएगा। 1914 से, ठीक है, 1914 से 1918 तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा अच्छी तरह से। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है
कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए, सभी क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? बताइए कमेंट करके कि सभी क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ये दोस्तों यह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का सभी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बताइए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग नीतीश स्टडी क्लासेज आप लोग मारिएगा, ठीक है। नीतीश स्टडी क्लासेज मारिएगा, आप लोगों को जो है चैनल खुल के आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप। दोस्तों बताइए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह चलने वाला ग्रह है? बताइए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह चलने वाला ग्रह है? तो बृहस्पति। बताइए, बृहस्पति, यूरेनस और शनि, ये सभी जो ग्रह है, यह ग्रह जो चलने वाला ग्रह है, इसको भी सभी को याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों और साथियों आज की इस क्लास में आप सभी को कोई प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए, और कोई प्रश्न का आंसर याद होगा, ठीक है। जिसका भी एग्जाम जो है अब 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त का है, फटाफट जो है आप लोग इस वीडियो को देखकर ही जाना है, ठीक है। तो बताइए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह चलने वाला ग्रह है? बताइए, बृहस्पति, यूरेनस और शनि, ये सभी ग्रह चलने वाला ग्रह है। साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 तथा विक्रय मूल्य 600 है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताइए। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सॉल्व करके नीचे आंसर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा फर्डिनेंड, ठीक है। फर्डिनेंड की हत्या सेराजेवो में, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या सेराजेवो में। साथियों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में है, तो लुम्बिनी में कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। और इस क्लास में टोटल जो है 40 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, 40 क्वेश्चन हुआ है। और 40 में से आप सभी को कितना स्कोर आया, जो जिसका एग्जाम जो है 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त का है, उसका कितना स्कोर आया नीचे कमेंट करके बताइए। और कोई भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करके फटाफट बताइए। और PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।